तुम्हें लगता होगा कि तुम एक बहुत शांति प्रिय इंसान हो, तुम टाइम से टैक्स भरते हो, तुम लड़ाई झगड़ा नहीं करते, और जब कोई पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट हो रही होती है या फिर कहीं पर किसी प्रकार का इनजस्टिस हो रहा होता है तो तुम बहुत प्राउडली कहते हो कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, आई जस्ट माइंड माई ओन बिजनेस। तुम्हें लगता होगा कि ऐसा करके तुम एक बहुत अच्छे, नैतिक और अहिंसक इंसान बन जाते हो। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि एक ऐसा समाज जो अन्याय से भरा हुआ है, वहां पर माइंडिंग योर ओन बिजनेस कोई पीसफुल एक्ट नहीं है, इट इज एन एक्ट ऑफ वायलेंस। देखो, जब एक समाज शोषण पर, एक्सप्लॉयटेशन पर चलता है और जो लोग टॉप पर बैठे हैं, जो ये अन्याय कर रहे हैं, उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। उन्हें बस इतना चाहिए कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो, दैट्स इट। जब एक इंसान सब कुछ देखकर न्यूट्रल रहने की बात करता है, तब वो जाने अनजाने में इस करप्ट सिस्टम का पहरेदार बन जाता है। वो इंसान बार बार खुद को ये बताता है कि वो नॉन वायलेंस को प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन एक बार खुद सोचो कि अगर कोई आदमी सड़क पर पिट रहा है और तुम खड़े होकर बस देखते हो और कुछ नहीं करते, तो तुम्हारी जो ये चुप्पी है वो उस आदमी जो पिट रहा है उसके खिलाफ एक हथियार बन जाती है। यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैं जो ये वायलेंस की बात कर रहा हूँ, ये जरूर किसी बहुत गुस्सैल आदमी ने लिखी होगी, बट इट वॉज एट द हार्ट ऑफ द फिलोसफी ऑफ द मोस्ट फेमस पैसिफिस्ट इन हिस्ट्री, महात्मा गांधी। हम लोगों ने गांधी जी को बहुत गलत समझा है। हमने उन्हें हमेशा एक शांत बूढ़े आदमी की तरह दिखाया जो सिर्फ प्रार्थना और नॉन वायलेंस को प्रैक्टिस करता था। लेकिन जो गांधी जी का आइडिया था अहिंसा को लेकर, नॉन वायलेंस को लेकर, इट वॉज नेवर अबाउट पैसिव साइलेंस, इट वॉज अबाउट एक्टिव फियरलेस रेजिस्टेंस। देखो, गांधी जी को उस कायरता से नफरत थी जो खुद को शांति का नाम देती है। एंड उन्होंने एक बार कहा था, व्हेन देयर इज ओनली अ चॉइस बिटवीन कावर्डाइज एंड वायलेंस, आई वुड एडवाइस वायलेंस। गांधी जी के लिए असली अहिंसा का मतलब था वहां जाना जहां अन्याय हो रहा है और वहां जाकर चुप ना रहना। इसका मतलब है कि अन्याय से भरे कानून को तोड़ना, उस इंसान के लिए आवाज उठाना जो सड़क पे पिट रहा है, और सिस्टम को चुनौती देना ये जानते हुए कि तुम्हें सजा मिलेगी और फिर भी पलटकर वार न करना। यही साहस, यही हिम्मत गांधी जी के लिए अहिंसा का असली रूप था। अगर तुम घर में बैठे हो, अपने लोगों के दुख को नजरअंदाज कर रहे हो क्योंकि तुम्हें चोट लगने का डर है, तो गांधी जी कहते कि तुम नॉन वायलेंस को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तुम कायरता को प्रैक्टिस कर रहे हो। उनका मानना था कि जब अत्याचारी और पीड़ित के बीच में जंग चल रही हो तो कुछ न करने का मतलब है कि तुमने एक साइड चूज कर ली है। बाकी गांधी जी की इस फिलॉसफी के बारे में तुम क्या सोचते हो? क्या तुम इससे अग्री करते हो या डिसएग्री करते हो? मेरे को कमेंट में जरूर बताना। तुम्हें लगता होगा कि तुम एक बहुत शांति प्रिय इंसान हो, तुम टाइम से टैक्स भरते हो, तुम लड़ाई झगड़ा नहीं करते, और जब कोई पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट हो रही होती है या फिर कहीं पर किसी प्रकार का इनजस्टिस हो रहा होता है तो तुम बहुत प्राउडली कहते हो कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, आई जस्ट माइंड माई ओन बिजनेस। तुम्हें लगता होगा कि ऐसा करके तुम एक बहुत अच्छे, नैतिक और अहिंसक इंसान बन जाते हो। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि एक ऐसा समाज जो अन्याय से भरा हुआ है, वहां पर माइंडिंग योर ओन बिजनेस कोई पीसफुल एक्ट नहीं है, इट इज एन एक्ट ऑफ वायलेंस। देखो, जब एक समाज शोषण पर, एक्सप्लॉयटेशन पर चलता है और जो लोग टॉप पर बैठे हैं, जो ये अन्याय कर रहे हैं, उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। उन्हें बस इतना चाहिए कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो, दैट्स इट। जब एक इंसान सब कुछ देखकर न्यूट्रल रहने की बात करता है, तब वो जाने अनजाने में इस करप्ट सिस्टम का पहरेदार बन जाता है। वो इंसान बार बार खुद को ये बताता है कि वो नॉन वायलेंस को प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन एक बार खुद सोचो कि अगर कोई आदमी सड़क पर पिट रहा है और तुम खड़े होकर बस देखते हो और कुछ नहीं करते, तो तुम्हारी जो ये चुप्पी है वो उस आदमी